कल किसानों का भारत बंद है और इसको लेकर सरकार के अपने तर्क हैं। किसानों की तैयारियां लेकिन पूरी हैं। चक्का जाम करने की कसम किसानों ने खाई हुई है और वो कह रहे हैं कि पूरी शिद्दत के साथ लग करके इस भारत बंद को सफल बनाएंगे। बंद के नाम पर पूरा देश को लॉक करने का इरादा है। देश के टोल नाकों पर भी जाम की तैयारी है, जिसका असर अब पूरे देश में दिखने लगा है। कई राजनीतिक दल और ट्रेड यूनियन भारत बंद के समर्थन में उतर आए हैं। मतलब किसान आंदोलन पर जो राजनीति हो रही थी वो सामने आ रही है धीरे धीरे करके। लेकिन किसानों के भारत बंद के चलते लोगों को परेशानी का सामना भी करना होगा। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सभी मंडियां बंद रहेंगी। दूध, फल और सब्जी पर रोक रहेगी। किसानों के भारत बंद का असर और किस किस पर होगा, देखिए एक खास रिपोर्ट। 8 तारीख के आंदोलन में बंद में शामिल होकर इसका सरकार को दस दें कि ये लोग अब आपके बस में नहीं हैं। इतने साल हो गए मोदी की मन की बात हम सुन रहे हैं, किसानों की मन की बात सुने। बंद सुबह से लेकर शाम तक है। इसमें चक्का जाम जो है दोपहर 3 बजे तक रहेगा। लोग अपनी अपनी सहूलियत के जरिए 11 से 3, 10 से 3 या 3 बजे चक्का जाम खत्म हो जाएगा। बंद पूरे दिन के लिए है। दूध, सब्जी वगैरह का भी हमने कॉल दिया है कि नहीं आएगा। अस्पताल के लिए एम्बुलेंस सर्विस, शादियों वाले या इस तरह का जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो जारी रहेंगी। भारत बंद जो है ये पूरी तरह शांतिपूर्वक है। हमारा कॉल है, कोई जोर जबरदस्ती या कोई चीज करने की हमारे साथियों ने अपील की है कि नहीं होगी। ये देश के अन्नदाता की हुंकार है, ये धरती के पालनहार की ललकार है। कृषि कानून पर सरकार और किसानों के बीच 5 दौर की बात के बाद समाधान नहीं हो पाया है और अब घमासान इतना बढ़ गया है कि लड़ाई भारत बंद पर पहुंच गई है। किसानों ने मंगलवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद का ऐलान किया है। 8 तारीख में एक सांकेतिक बंद है, पूर्ण रूप से बंद होगा और उसमें बहुत लोग समर्थन उसमें दे रहे हैं और वो 11 बजे से और 3 बजे तक बंद रहेगा, तो सभी लोग उसमें सहयोग देना चाहिए। भारत बंद के तहत दिल्ली आने वाले सभी सड़कें ब्लॉक करने की चेतावनी दी गई है। टोल प्लाजाओं को कब्जे में लेने की योजना है। केंद्र सरकार और कॉर्पोरेट्स के खिलाफ आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अलग अलग राज्यों में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। भारत बंद के चलते हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सभी मंडियां बंद रहेंगी। दूध, फल और सब्जी पर रोक रहेगी। दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। यातायात सेवाएं प्रभावित रहेंगी। बस और रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी परेशानी हो सकती है। आज 7 तारीख है और कल यानी 8 दिसंबर को किसानों ने बड़े भारत बंद का आह्वान किया है और वो भी 9 तारीख की बैठक के पहले। और उस आंदोलन को, उस भारत बंद को सफल बनाने के लिए यहाँ पर तमाम जो किसान हैं वो पहुंचे हुए हैं और कहना यही है कि ये किसान आंदोलन किसी एक राज्य का नहीं है, किसी एक जाति या धर्म का नहीं है, बल्कि इसमें सबकी भागीदारी है। और यहाँ पर हमें मिले हैं कुछ लोग जो कि मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं। ये जो किसान आंदोलन है, हम भी किसान हैं, हम किसान पुत्र हैं, इसलिए जो अभी तक हमारा जो आंदोलन चल रहा है, हम जमीयत उलमा की तरफ से हम अपने किसान भाइयों के साथ जमीयत उलमा खड़ी है और अभी हमने जमीयत उलमा हिंद की तरफ से यहाँ मेडिकल एम्बुलेंस भी शुरू की है और हमने फ्रूट वगैरह भी तकसीम किए। हम उनके साथ हैं, उनकी खिदमत करना चाहते हैं। लेकिन भारत बंद के दौरान कई सेवाओं पर छूट भी रहेगी, जिसमें एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। अस्पताल रोज की तरह ही खुलेंगे। शादियों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। शादी का कार्ड दिखाकर लोग जा सकेंगे। किसानों ने चक्का जाम की कसम खाई है, जिसका असर अब पूरे देश में दिखाई दे रहा है। हरियाणा, पंजाब के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ओडिशा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के किसानों ने भी बंद का समर्थन किया है। इसके अलावा 10 ट्रेड यूनियन भी बंद के समर्थन में हैं, जिसमें इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी जैसे संगठन शामिल हैं। वहीं दिल्ली में कुछ ऑटो और टैक्सी यूनियन ने भी किसानों के भारत बंद को समर्थन दिया है, जिसके चलते यात्रियों को परेशानी हो सकती है। इसीलिए दफ्तर जाने वाले 11 बजे से पहले घर से निकले और 4 बजे के बाद अपने दफ्तरों से निकले। जबकि कई अन्य संघों ने किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन देने के बावजूद सेवाएं सामान्य तौर पर जारी रखने का फैसला किया है। किसान आंदोलन को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है।
कई राजनीतिक दलों ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, तृणमूल कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट, झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टियां शामिल हैं। कानून अगर बना है और किसान आंदोलन कर रहा है तो सरकार की जिद किस बात की है? सरकार क्यों जिद पर लगी हुई है? अगर किसान के पक्ष में कानून नहीं है, किसान ये बात कह रहे हैं, तो सरकार को वो कानून वापस लाने चाहिए। सरकार को पूरे कानून वापस ले लेने चाहिए। और अगर कोई कानून बनाना है तो कम से कम सरकार का ऐसा कानून दे जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाए। आय दोगुनी हो, यही तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा। कहाँ पैसे की कमी है? कोई पैसे की कमी तो सरकार पे नहीं है, सरकार की नीयत साफ नहीं है। दरअसल विपक्ष को किसान आंदोलन में खुद के लिए मौका नजर आ रहा है और वो हाथ आए इस मौके को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो किसान पिछले 12 दिनों से खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अब राजनीतिक दलों को अपना मंच क्यों दे रहे हैं? क्या किसानों का भारत बंद बिना राजनीतिक दलों की मदद के पूरा नहीं हो सकता? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कल के भारत बंद को लेकर किसानों की क्या तैयारी है, क्योंकि सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर्स ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में किसानों ने तैयारी की है कि वहां पर वो भारत बंद को सफल बना सके। आदित्य नायर हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही रवि कुमार लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले मैं रवि आपका ही रुख करती हूँ, क्योंकि हमने देखा कि सियासी पार्टियां एक एक करके किसान आंदोलन के समर्थन में आ रही हैं। उनमें से कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो अपनी सियासत चमकाना चाहती हैं, सियासी रोटी सेकना चाहती हैं, लेकिन उससे सरकार पर दबाव बढ़ेगा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव भी खूब सक्रिय लगे, लेकिन जो देश के अलग अलग इलाकों में, उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग गांव हैं या फिर जिले हैं, वहां पर जो किसान हैं उनकी क्या तैयारी है? दोनों सवालों का जवाब। देखिए, अगर किसानों की बात करें तो जो कृषि बिल, जो 3 कृषि बिल आए हैं उसको लेकर लगातार विरोध है वो जारी है। साफ तौर पे जो कृषि बिल इनको वापस करने की जो मांग है उसको लेकर लगातार जो किसान है वो अड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनका आह्वान था आज पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कि समाजवादी पार्टी की जो किसान यात्रा का आयोजन होना था। हालांकि जो अखिलेश यादव है वो कन्नौज जाने वाले थे, उनको रोक दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। और साफ तौर पर अगर बात करें तो बैरिकेडिंग करके उनको रोका गया। उसके बाद फिर वो घर के बाहर निकले और धरने पर बैठ गए। उसके बाद उनको हिरासत में लेकर इको गार्ड भेजा गया। वो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। और उसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके कल जो किसानों का जो भारत बंद का आह्वान है उसको लेकर पूरे यूपी में तैयारी कर ली गई। साफ तौर पे जो जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है ताकि किसी के भी आवागमन में किसी भी लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन ये जरूर है कि जो ये भी इंतजाम किया गया है, इसका भी ख्याल रखा गया है। आदित्य नायर हैं सिंधु बॉर्डर पर, उनके पास चलेंगे। आदित्य, आपसे हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि अब एक तरह से देखा जाए दिल्ली जो कि देश की राजधानी है और इस पर सबकी निगाहें, और सबसे ज्यादा इस बंद का असर यहीं पर देखा जा रहा है। कोशिश इस बात को लेकर भी की जा रही है कि किसी को कोई परेशानी नहीं हो, और दिल्ली की सरकार ने किसानों को समर्थन भी दे दिया है बंद का। अब ऐसे में केंद्र सरकार की क्या नजर होगी और बंद को लेकर किसान किस तरह का संकेत देंगे, क्योंकि सुरक्षा पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। जी बिल्कुल, सुरक्षा का मैं टिकरी बॉर्डर पे हूँ और मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन को कि आपको यहाँ पे सुरक्षा के प्रबंध दिखाए जाए। यहाँ पर आज पूरे दिन जो मैं यहाँ पे रहा हूँ, यहाँ पे यही देखने को मिला है कि सुरक्षा का प्रबंध और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है। यहाँ पे सीमेंट के ब्लॉक्स लाए गए हैं। किसान जो है दूसरी तरफ है इस बैरिकेडिंग के, और वहां पर वो कल के बंद के लिए तैयारी कर चुके हैं। ऑलरेडी उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिया था कल के भारत बंद को लेकर। किसानों का कहना यही है कि अब जो 9 तारीख की जो मीटिंग होगी केंद्र के साथ, उसमें कहीं ना कहीं प्रेशर एक ज्यादा बनेगा, क्योंकि 8 तारीख को किसान ये दिखा पाएंगे कि उन्होंने पूरे भारत बंद में कितना सक्सेसफुली उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसी के चलते पूरे दिल्ली में सिक्योरिटी मेजर्स भी बढ़ा दी गई है। और जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज है, ज्यादातर ऑपोजिशन पार्टीज ने भी इस भारत बंद का समर्थन देके उसे अब और स्ट्रांग बना दिया है।
और मजबूत बना दिया। और यही कारण है कि केंद्र सरकार आरोप भी लगा रही है कि तमाम विपक्षी पार्टियां इन हालात को देखते हुए अपनी रोटियां सेक रही हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसानों की ही। किसानों ने ऐलान किया है कि उनका यह भारत बंद शांतिपूर्ण तरीके से होगा, कोई उग्र प्रदर्शन नहीं होगा, लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। भारत बंद को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से नजर रखी जा रही है। नोएडा में धारा 144 लगा दी गई है। प्रशासन की ओर से एडवाइजरी करते हुए साफ संदेश दिया गया है कि अगर किसी ने भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो इस पर कड़ा एक्शन होगा। 8 तारीख को भारत बंद होगा जोर से। पिछले 12 दिनों से देश का अन्नदाता सड़कों पर है और अब किसान सरकार को अपनी ताकत का पहला ट्रेलर दिखाने वाले। 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसे सफल बनाने के लिए किसानों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। किसानों की माने तो उनका ये आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, कोई उग्र प्रदर्शन नहीं होगा, लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। भारत बंद को देखते हुए दिल्ली से सटे बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल भारत बंद है, इससे पहले आप टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें देख लीजिए। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए। इसी के साथ ड्रोन से भी यहाँ पर नजर रखी जा रही है। ये आप तस्वीर देखिए किस तरीके से ड्रोन से वहाँ की तस्वीरों पर नजर रखी जा रही है कि वहाँ कितने किसान मौजूद हैं, कितने लोग उनके समर्थन में मौजूद हैं, कौन कौन लोग मंच पर हैं। आपको पीछे तक की तस्वीर इसी ड्रोन के जरिए हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरे के पूरे इस आंदोलन पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। क्योंकि कल जब भारत बंद है, उस तमाम राजनीतिक दल जो इस विरोध में है, इस बिल के विरोध में है, वो उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इस बंद में सहयोग करेंगे, इस बंद के साथ खड़े रहेंगे। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इस ड्रोन के जरिए इस प्रोटेस्ट पर नजर रखने की कोशिश की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। दिल्ली पुलिस ने यातायात के लिए एडवाइजरी जारी की है और जो भी सामान्य आवाजाही जनजीवन बाधित करने की कोशिश करेगा या जबरन दुकान बंद कराएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसान आंदोलन के चलते सिंघू, औचंदी, पियाऊ, मनियारी, मंगेश, टीकरी, चिल्ला और झड़ौदा बॉर्डर बंद हैं। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भी दोनों ओर से बंद कर दिया गया है। दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नोएडा में 6 दिसंबर से ही धारा 144 लगा दी गई है, जो 2 जनवरी 2021 तक जारी रहेगी। हालांकि इसके पीछे प्रशासन ने कोरोना का हवाला दिया है, लेकिन जिस तरीके से यूपी के किसान मैदान में उतर आए हैं, उससे साफ है कि किसानों का भारत बंद देशव्यापी होता जा रहा है। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी भारत बंद को अपना समर्थन दिया है। इस संस्था के तहत देश भर के 400 से ज्यादा किसान संगठन आते हैं। यानी सरकार को यह साफ इशारा दिया गया है कि किसान आंदोलन राष्ट्रव्यापी होने जा रहा है और 8 दिसंबर को होने वाला भारत बंद एक शुरुआत है, जिसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन जिस भारत बंद से किसान सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं, उसका बाजार से लेकर सामान्य जनजीवन पर बुरा असर पड़ने की पूरी संभावना है। सड़कें जाम होने से सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्ट की कमर टूट सकती है। ऐसे में नुकसान का सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, वो भी कोरोना के दौर में जब देश आर्थिक तंगी से लड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बड़ा सवाल अब यह है कि भारत बंद के बाद आखिर क्या होगा, क्योंकि किसान और सरकार के बीच 5 दौर की बातचीत अब तक हो चुकी है और 9 दिसंबर को 6ठे दौर की बात होनी है। लेकिन सरकार और किसानों के बीच एक ऐसी दीवार आकर खड़ी हो गई है जो बातचीत से फिलहाल तो गिरती कोई नहीं दिख रही, क्योंकि किसानों की सुई कृषि कानून वापस लेने पर अड़ी हुई है। दूसरी तरफ सरकार साफ कर चुकी है कि वो संशोधन के लिए तो तैयार है, लेकिन कानून वापस किसी भी हालत में नहीं लेगी। ये रिपोर्ट देखिए। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। ये जो हमें काले कानून दे रही है, ये हमें चाहिए ही नहीं। अभी तो नहीं लड़ाई है, अभी तो नहीं लड़ाई है। बॉर्डर पर किसान, क्या बंद से निकलेगा समाधान? लोगों को, पूरे अवाम को अपील करना चाहते हैं कि कल को घर से जरूरी काम के बगैर घर से ना निकला जाए। ये सवाल इस वक्त पूरा देश पूछ रहा है।
क्योंकि किसान और सरकार के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन समाधान नहीं निकला। 5 दिसंबर को हुई बातचीत में तो किसान और सरकार के बीच ऐसी दीवार खड़ी हो गई कि अब सवाल इस बात पर खड़ा हो गया है कि जब 9 दिसंबर को किसान और सरकार फिर से बातचीत के टेबल पर आमने सामने होंगे तो बात कैसे आगे बढ़ेगी। क्योंकि 5वीं बैठक में किसानों की नाराजगी खुलकर सामने आई थी। सरकार ने किसानों से उन मुद्दों पर हाँ और ना में जवाब देने को कहा था जिस पर उन्हें आपत्ति है। और वाकई अपने आप में बड़ा सवाल है कि बॉर्डर पर किसान के वाकई निकलेगा समाधान। 9 तारीख को विस्तार से चर्चा और कल है भारत बंद, लेकिन उम्मीद यही है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से हो। और इस भारत बंद की पल पल की रिपोर्ट आप इंडिया न्यूज पर देखेंगे आपके साथ साथ कि कल आखिर किस तरह दिल्ली की सड़कों पर माहौल होता है। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।